प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी आपकी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपकी चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की। यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है। क्लास को कंप्लीट आपको पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो। आज की इस बेहतरीन क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फटाफट ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि जो आगे की जो क्लास है वो आपको सबसे पहले मिल सके। आगे बढ़ते हैं फटाफट। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके पास 140 दिन का समय है। आप यदि दोस्तों मेहनत करोगे तो 100% सिलेक्शन लेकर रहोगे। एक नंबर क्वेश्चन है, भीखा भाई सागवाड़ा नहर पर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंबल, जाखम, माही, गंभीर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा माही। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोम कमला अंबा परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें सोम कमला अंबा परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? टोंक, डूंगरपुर, भीलवाड़ा या झालावाड़? सही आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा डूंगरपुर होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति को ही अपनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब कि ऐसी राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना है जिसके अंदर जो फव्वारा पद्धति होती है उसी का उपयोग किया जाता है? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यमुना जल सिंचाई परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सिद्धमुख नोहर परियोजना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नहर परियोजना। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सावन भादो जो आपकी सिंचाई परियोजना है वह राजस्थान के कौन से जिले में है? बूंदी, उदयपुर, कोटा, जोधपुर। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ध्यान में रखिएगा कहाँ पर है। कोटा के अंदर है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर में अंतिम छोर तक जल पहुंचाने वाली शाखा का क्या नाम है? बाबा रामदेव शाखा, कंवरसेन शाखा, कुंभाराम शाखा, गजनेर शाखा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा बाबा रामदेव शाखा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं फटाफट। और जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है जो ये आपकी पश्चिमी क्षेत्र में दोस्तों आपकी पानी की आवक को पूरी करती है। यह दोस्तों आपकी, हम यहाँ पर बात करें आपकी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, यहाँ पर दोस्तों जल की आपूर्ति पूरी करवाती है। और इसके अंदर आपकी लिफ्ट नहरें कितनी है ये पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा 7 लिफ्ट नहरें हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में बूझ झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी बूझ झील जो होती है उसका निर्माण कौन सी नदी करती है मरुस्थल के अंदर? कांतली, घग्गर, काकन्ने, लूणी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 6 नंबर का वह क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें 6 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका काकन्ने। जी हाँ, तो काकन्ने जो है वह आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कांतली नदी जो है यह आपकी, इसका जो उद्गम है आपके नीम का थाना सीकर से होता है और उसके बाद ये आपकी झुंझुनू में बहती है और झुंझुनू से बहती हुई दोस्तों हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। और आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान के अंदर पूर्णतः बहने वाली नदी और आपके अपवाह तंत्र की नदी सबसे लंबी कौन सी है? मतलब कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको नाम आए तो दोस्तों कांतली आपको लगा कराना है, क्योंकि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली है अपवाह तंत्र की। उसके बाद हम बात करें जो आपका आंतरिक अपवाह तंत्र है उसकी बात की जा रही है। और आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे
लंबी नदी कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन आए तो घग्गर आपको लगा कर आना है। मतलब कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी तो आपकी कांतली है, और आपके पूर्णतः राजस्थान नाम न आए तो सबसे लंबी नदी आपकी घग्गर हो जाएगी। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हम बात करें लूनी नदी। जी हाँ, तो लूनी नदी का उद्गम जो है नागपाड़ अजमेर से होता है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा बांध ग्रेनाइट बांध कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रेनाइट बांध जो है वह आपका राजस्थान का कौन सा बांध कहलाता है। जवाई बांध, राणा प्रताप सागर बांध, बंद बेरेठा बांध, पिचियाई बांध। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा। तो सही आंसर जो है 7 नंबर का वह हो जाएगा जवाई बांध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपका अकाल जो होता है, अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, उससे सर्वाधिक जो आपका प्रभावित क्षेत्र है वह कौन सा है। पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, मैदानी क्षेत्र नहीं है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। ध्यान में रखिएगा, मरुस्थल का जो क्षेत्र है आपको पता है, पश्चिमी क्षेत्र। हम उदाहरण के तौर पर ले दोस्तों आपका जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, आपका जोधपुर, ये आपका जो क्षेत्र है ये मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर आता है, तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में अकाल को छप्पनी अकाल कहा जाता है। जी दोस्तों, आपका कौन से वर्ष के अंदर ऐसा अकाल पड़ा था उसे छप्पनी अकाल कहा जाता है। 1899, 1856, 1842 से तो 1949 से। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा 1899 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, आपका जो 1899 ईस्वी के अंदर जो अकाल पड़ा था उसे दोस्तों छप्पनी अकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ना कि 1856। छप्पनी अकाल 56 वाला नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों लास्ट में 56 देखकर छप्पनी अकाल लगा दोगे तो आपका सही नहीं आंसर होगा। राजस्थान की जल विभाजक रेखा है, राजस्थान की जल विभाजक रेखा कौन सी है। मतलब कि आपका राजस्थान के अंदर जो आपकी जल विभाजक रेखा बोल सकते हैं, या फिर दोस्तों जल को 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा है वह कौन सी है। मतलब कि आपको पता है जो आपका राजस्थान है वह इस प्रकार से आपका विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, और यहां से दोस्तों आपकी एक अरावली पर्वतमाला निकलती है। हम बात करें दोस्तों, आपके 2 हिस्सों में बंट चुका है राजस्थान है। यह आपका मतलब कि बारिश होगी, इधर भी बारिश होगी, इधर भी बारिश होगी, तो यह आपकी जल विभाजक रेखा क्या कहलाती है, अरावली पर्वतमाला कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है जिप्सीफेरस मिट्टी किस जिले में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिप्सीफेरस मिट्टी की बात की जा रही है, जैसलमेर, सीकर, कोटा, बीकानेर। तो आपका यहाँ पर 11 नंबर का सही आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आपकी कहाँ पर पाई जाती है, बीकानेर के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रीगंगानगर जिले के संबंध में असंगत है। जी हाँ, तो आपका जो श्रीगंगानगर जिला है उसके बारे में आपको असत्य कथन की छांट करना है, मतलब कि गलत कथन का आपको प्रयोग करना है, छांटना है। राजस्थान में यहाँ सर्वाधिक आंधियां चलती है, तो आपका बिल्कुल सही पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक आंधियां कहां पर चलती है, श्रीगंगानगर के अंदर चलती है, ध्यान में रखिएगा। आगे आने वाला समय जो है आपका, हम बात करें मई जून, वहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा यहाँ पर आंधियां देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करें, यह राजस्थान में नहरों द्वारा न्यूनतम सिंचाई करने वाला जिला है। जी नहीं दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें श्रीगंगानगर के अंदर दोस्तों आपकी सिंचाई बहुतायत में की जाती है, परंतु आपका यह जो गंगानगर जिला है यहाँ पर न्यूनतम आपकी सिंचाई नहीं की जाती है नहरों के द्वारा, तो यही कथन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। आगे हम बात करें, यहाँ साइन रोजेक्स व रेविरिना मिट्टी पाई जाती है, ये आपका बिल्कुल सही है। 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड श्रीगंगानगर जिले में शुरू किया गया था। जी हाँ, तो आपका शुरू किया गया था, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है लूनेट क्या है। जी हाँ, तो लूनेट क्या है, पथरीला मरुस्थल है, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली घास है, आकार में बड़े बरखान है, खाने पानी की झीलों के समीप बनने वाले बालू का स्तूप है। तो आपका यहाँ पर 13 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वो हो जाएगा, खारे पानी की झीलों के समीप बनने वाला बालू का स्तूप आपका लूनेट होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। कुबड़पट्टी क्षेत्र विस्तृत है, कुबड़पट्टी जो क्षेत्र विस्तृत है वह कहाँ पर है, नागौर में है, पाली में है। हम बात करें दोस्तों आपके नागौर पाली में है, नागौर और पाली आपके जालौर में है, नागौर अजमेर में है, या नागौर बीकानेर के अंदर है। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नागौर, और आपका जो अजमेर का जो क्षेत्र है वहां पर कुबड़ पट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर
हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, कैसे बनाया आशियाना, बोली हर दिन का उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, हर दिन का उठाना पड़ता है। 140 दिन बचे हैं। सिलेबस को भी आपको मानकर चलिएगा 2 महीने के अंदर दोस्तों आपको कंप्लीट करना है, 2 से ढाई महीने के अंदर। उसके बाद दोस्तों रिवीजन भी आपको 2 बार कम से कम रिवीजन करना है। आपको अंतिम जो आपका 1.5 महीने का समय बचता है उसके अंदर तो आपको रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, एमसीक्यूज क्वेश्चन देखना है, यही आपको करना है। और साथ साथ मेरी मानो तो दोस्तों बहुत अच्छा काम होगा आपके लिए। शॉर्ट्स नोट्स जो हैं वह आप बनाओगे, खुद के नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। अंतिम समय में उसी को आपको पढ़ना है। कम से कम आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो मान कर चलिएगा, अब मैं ऐसे नहीं करा कि 2-3 बार पढ़ लोगे आपका हो जाएगा, नहीं दोस्तों। शॉर्ट्स नोट्स जो हैं उनको मान कर चलिएगा 10 से 15 बार आपको रिवीजन कर सकते हो, मतलब कि दिन में 2 बार रिवीजन कर सकते हो। इतना आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो कि इतनी बेहतरीन क्लास चल रही है। फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है। असंगत युग्म है, जी हाँ, तो इनमें से गलत आपका संबंध कौन सा है? एक तरफ आपका वन्यजीव अभ्यारण्य दे रखा है, एक तरफ आपका संबंधित जिला दे रखा है। फटाफट बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, सज्जनगढ़ आपका अभ्यारण्य उदयपुर, केसरबाग अभ्यारण्य सिरोही। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें असंगत की बात की जा रही है तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करें केसरबाग अभ्यारण्य सिरोही के अंदर नहीं है। अन्यथा दोस्तों ये है कहां पर आपको बताना है कमेंट के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सीता माता अभ्यारण्य आपका प्रतापगढ़ में है, सज्जनगढ़ आपका अभ्यारण्य उदयपुर में, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से संबंधित असत्य युग्म है। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था उसके बारे में आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। BWSW जो आपका जलवायु है वह दोस्तों जैसलमेर और बीकानेर के अंदर पाया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। BSHW बाड़मेर और जोधपुर के अंदर पाया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। CWG भीलवाड़ा और दौसा के अंदर पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। परंतु AW दोस्तों टोंक के अंदर थोड़ी ना पाया जाता है। AW तो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा जो आपका जो बात करें दोस्तों झालावाड़ बच चुका है, वहां पर पाया जाता है। आपका टोंक के अंदर थोड़ी ना पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले की जलवायु है। तो थॉर्नवेट के अनुसार बतानी है आपको। थॉर्नवेट के अनुसार जो है DBW हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। माउट क्या है? जी हाँ, तो माउट का तो पता होगा। माउट क्या होती है आपने सुना होगा यदि आप शेखावाटी क्षेत्र या दोस्तों आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, हम बात करें चूरू, झुंझुनू, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करते हो तो आपको मालूम होगा कि माउट क्या होती है। आपने स्थानीय भाषा के अंदर हम बात करें दोस्तों, जो आपके जो घर पे आसपास के जो आपके लोग हैं, आपके जो घर वाले हैं, उनके मुंह से भी सुना होगा कि माउट क्या होगी है, माउट की वर्षा आने वाली है, माउट होने वाली है, तो आपको मालूम होगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो शीत ऋतु के अंदर आपकी वर्षा होती है उसी को क्या कहते हैं? माउट कहते हैं। इससे दोस्तों आपका जो रबी की जो फसल है उसको फायदा देखने को मिलता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इससे पर्टिकुलरली कौन सी फसल को फायदा होता है, तो गेहूं की फसल को फायदा होता है। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। ये दोस्तों जो वर्षा होती है ये किस कारण होती है? तो ध्यान में रखिएगा, जो माउट की वर्षा है शीत ऋतु के अंदर पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ध्यान में रखिएगा, कौन से विक्षोभ के कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मानसून आता है आपको पता है दोस्तों, आपका जून लास्ट या फिर जुलाई के अंदर आपका मानसून देखने को मिलता है, जून में देखने को मिल जाता है। वह दोस्तों उसका प्रवेश द्वार जो है वह कौन से जिले को कहते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन छपेंगे। और बांसवाड़ा को दोस्तों मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी? जी हाँ दोस्तों, आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कांतली नदी, काकन्य नदी, रूपनगढ़ नदी, मेंथा नदी। सही आंसर हो जाएगा काकन्य नदी है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र सलेमाबाद किस नदी के किनारे है? जी हाँ, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र आपका जो केंद्र जो है वह कौन सा है? सलेमाबाद है। यह आपका कौन सी नदी के तट के ऊपर या दोस्तों किनारे आपका स्थित है? खारी नदी, रूपनगढ़ नदी, मेंथा नदी, मसूदरदी नदी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह हो जाएगा रूपनगढ़ नदी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बाबा का भांगड़ा वह
प्यारी नामक टापू किस झील में है? जी हाँ दोस्तों, आपकी जो प्यारी है और आपका बाबा का भांगड़ा है, ये आपके दोनों टापू है, ये आपके कौन से झील के अंदर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वह आपकी कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जा चुका है, आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि 10th बेस आपकी दोस्तों ये आपकी एग्जाम होने वाली है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे हार्ड आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं आपको वापस याद दिला देता हूं, यदि आप हार्ड के चक्कर में जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन से हाथ धोना है तो दोस्तों आप कहीं पर भी जाकर पढ़ सकते हो, परंतु सिलेक्शन लेना है तो रेगुलरिटी के साथ आपको सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर शाम को 8 बजे जुड़ना नहीं भूलना है। जीरो लेवल से बेसिक लेवल से तैयारी कराई जा रही है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाबा का भांगड़ा और आपकी जो प्यारी है वह आपको ध्यान में जरूर रखना है। यह आपकी दोस्तों जयसवंत झील के अंदर आपके टापू हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है असंगत युग्म है। जी हाँ, तो इनमें से असंगत युग्म मतलब कि गलत युग्म कौन सा है? कायलाना झील जोधपुर, गढ़सीसर झील जैसलमेर, सिलीसेट झील कोटा, गेब सागर डूंगरपुर। तो हम यहाँ पर बात करें तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ध्यान में रखना है, कायलाना झील जोधपुर में है, गढ़सीसर झील जैसलमेर में है, गेब सागर झील डूंगरपुर में है, सिलीसेट झील कोटा में थोड़ी ना, अलवर में है। तो अलवर में ध्यान में रखिएगा, सिलीसेट झील कोटा में नहीं है, अलवर में है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून पैलेस किसे कहते हैं? मानसून पैलेस किसे कहा जाता है? फटाफट बताओ। उमेद भवन पैलेस, चंद्रमहल पैलेस, सज्जनगढ़ आपके पैलेस, अजीत भवन पैलेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा, सज्जनगढ़ पैलेस को मानसून पैलेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला, ध्यान में रखिएगा, ये समय वापस नहीं आएगा। 54,000 की वैकेंसी है, सबसे बड़ी आपके राजस्थान के इतिहास के अंदर वैकेंसी होने वाली है, वो भी 10th पास। और आपके फॉर्म भी दोस्तों 25 लाख हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपटीशन तो आपका ज्यादा भी है और वैसे देखें तो दोस्तों आपके कम भी है, क्योंकि जेल प्रेरी के अंदर दोस्तों 8 लाख फॉर्म आए थे। कितने लाख फॉर्म थे? 8 लाख फॉर्म थे और मात्र 803 पोस्ट थी। तो देख सकते हो कंपटीशन तो यहां पर था। करीबन दोस्तों 1046 बच्चों में से दोस्तों एक का सिलेक्शन हो रहा था, और यहां पर कुल मात्र 46 बच्चों के अंदर से एक को सिलेक्शन किया जाएगा। तो आप देख सकते हो कंपटीशन कितना कम है। यहां से दोस्तों 11 गुना कम है जेल प्रेरी की बजाय। तो देख सकते हो आप, यहां पर मात्र 46 या 47 बच्चों में से एक को सिलेक्ट किया जाएगा। और वहां पर भी हम बात करें दोस्तों 7 के अंदर आपकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वालों ने भी लगाया है आपके दोस्तों पटवार वीडियो। और उसके बाद हम बात करें रीट, आपकी इन एग्जामों की जो तैयारी, राजस्थान पुलिस, ये सभी के सभी जो एग्जाम है 7 आ चुकी हैं। तो इन की तैयारी करने वालों ने भी दोस्तों यहाँ पर फॉर्म लगाया है, परंतु इनकी तैयारी नहीं कर रहे हैं आपकी 4th ग्रेड की, उन्होंने फॉर्म लगाया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो सिलेक्शन आप ही का होगा। ओनली फॉर आप डेडिकेट होकर तैयारी करते रहिए। नेहरू उद्यान व सौर वेधशाला किस झील में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेहरू उद्यान और सौर वेधशाला कहां पर है? फोयसागर झील, फतेह सागर झील, उदय सागर झील, राजसमंद झील। यहाँ से आपका डेफिनेटली दोस्तों जो आपके झील हैं वहां से हो सकता है, जहां तक दोस्तों एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा या 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपके तैयार आपके हो जाएंगे आज ही की क्लास के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा फतेह सागर झील। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काजरी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों काजरी एक आपकी वैज्ञानिक आपकी हम बात करें दोस्तों संस्था है, आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो स्थापना है वह जोधपुर के अंदर की गई थी। और कब की गई थी? 1959 ईस्वी के अंदर की गई थी, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आदिवासियों का हरा सोना, जी हाँ दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? महुआ, बांस, प्लास, धोकड़ा। तो आपका यहाँ पर 27 नंबर का जो सही आंसर है वह यहाँ पर हो जाएगा बांस को दोस्तों आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजपुरा दरीबा किस खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? जो आपका राजपुरा दरीबा जो है वह कौन से खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तांबा, सीसा जस्ता, ग्रेनाइट, चांदी। तो आपका यहाँ पर 28 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह हम यहाँ पर बात करें सीसा जस्ता जो है उसकी खान के लिए दोस्तों आपका प्रसिद्ध है, आपको खनिज के लिए प्रसिद्ध है आपका राजपुरा दरीबा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वह यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग जो दुर्ग है वह कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है? मछली मगरा,
दोनिया डूंगर, बांसदरा पहाड़ी या हेमकुट पहाड़ी। तो आपका यहाँ पर 29 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हेमकुट पहाड़ी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला जैविक उद्यान है। जी हाँ, तो राजस्थान का पहला जैविक उद्यान कौन सा है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, नाहरगढ़ जैविक उद्यान, माचिस सफारी पार्क, फुलवारी किनाल। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा माचिया सफारी पार्क का, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उत्तर पश्चिमी रेलवे का जोन का जो मुख्यालय कहाँ पर है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। तो ध्यान में रखिएगा, अपनी राजधानी मतलब कि हम बात करें जयपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो जो हरे कबूतर हैं उनके लिए सरिस्का का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मोरिजा बानेला क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ दोस्तों, आपका हम बात करें मोरिजा बानेला जो है वह कौन से खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चांदी, सीसा जस्ता, लोहा इस्क, तांबा। तो आपका लोहा इस्क के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। मेरे दोस्त ध्यान में रखिएगा, मुस्कुरा कर कहना है कि वक्त बताएगा, वक्त जरूर बता देगा। यदि आज आप सिलेक्शन नहीं लेकर आओगे, मतलब कि दोस्तों आज यदि आप मेहनत नहीं करोगे, मकरागिरी करोगे दोस्तों, आप निठल्लापन करोगे, तो 100% सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पता है सिलेक्शन तो किन का होगा? पढ़ने वालों का होगा। यदि आप आज मकरागिरी करोगे तो रिजल्ट वाले दिन दोस्तों आप रिजल्ट जो है वह आपका मतलब समय जो है वह आपको बता देगा, रिजल्ट आपको बता देगा कि उस दिन आपने मकरागिरी की थी, आपका रिजल्ट बेहतर नहीं गया। और यदि आज आप रात दिन एक करते हो, डेडिकेट होकर तैयारी करते हो, उस दिन दोस्तों आपके पक्ष के अंदर आपका रिजल्ट आएगा और समय जो है आपको बताएगा, जी हाँ उस दिन तूने मुझे दिया था समय और आज मैं तुझे सिलेक्शन देता हूं। इसी प्रकार से आपको तैयारी में जुटना है। आज यदि आप मकरागिरी करोगे तो उस दिन दोस्तों आपको समय जो है वह आपको बता देगा। तो आज आपको सिलेक्शन के लेना है तो आज से आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, मात्र 140 दिन है। उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है, 140 दिन ही है, ज्यादा समय नहीं है। केसरपुरा की खानें किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? केसरपुरा की खानों की बात की जा रही है, सोना, चांदी, हीरा, लिग्नाइट। तो 34 नंबर का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, हीरे की खान के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है आपकी केसरपुरा। जी हाँ, तो हीरा निकलता है यहाँ पर, हीरा निकलना, हीरा बनना है ना। जी हाँ, तो हीरा बनना है तो आग के अंदर तपना होगा। चोट हम बात करें दोस्तों, चोट जो है आपको सहनी होगी, रात दिन एक आपको करना होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जयपुर में स्थित नहीं है। जयपुर के अंदर दोस्तों इनमें से कौन से दोस्तों आपका तालाब है या घाटी है, कौन सा क्षेत्र है वह संबंधित नहीं है या स्थित नहीं है? हम यहाँ पर बात करें तो आपका कनक घाटी स्थित है, माउठा तालाब स्थित है, गुंगारा घाटी नहीं है, कुलीस स्मृति वन क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला, जी हाँ, तो पुरुष साक्षरता के बात करें तो यदि आप झुंझुनू से बिलोंग करते हो, जी हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पर बात करें पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है वो आपको जरूर ध्यान में रखना है, आपका झुंझुनू आ जाएगा। पुरुष साक्षरता के ऊपर जो अव्वल दर्जे के ऊपर है वो आपका झुंझुनू है, ध्यान में रखिएगा। झुंझुनू की सर्वाधिक आपकी पुरुष साक्षरता देखने को मिलती है। और महिला साक्षरता की बात की जाए तो आपको ध्यान में रखना है कोटा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वोलेस्टोनाइट खनिज का उत्पादक क्षेत्र है। वोलेस्टोनाइट खनिज का उत्पादक जो क्षेत्र कौन सा है? बेंसलाना, रेल मगरा, रेशबदेव, रेवत भाकरी या डेगाना। तो हम दोस्तों डेगाना की बात की जा रही है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर बात की जा रही है वोलेस्टोनाइट खनिज की। वोलेस्टोनाइट खनिज जो है वो आपका आपके दोस्तों रेल मगरा है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उदयपुर में स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ियां कहलाती है। जो आपके उदयपुर के अंदर आपकी तस्तरी नुमा पहाड़ियां स्थित है उन्हें क्या कहते हैं? देसहरो, गिरवा, जरगा, मगरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन छपेगा और यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा गिरवा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंदरा विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? कब किया गया था? 1987, 1989, 2004, 2006। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा आपका 1989। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1989 के अंदर ही दोस्तों जो आपका पर्यटन है उसे राजस्थान ने अपना उद्योग का दर्जा दिया था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। भारत का प्रथम जियो हेरिटेज क्षेत्र घोषित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जियो हेरिटेज जो आपका क्षेत्र है वह किसे घोषित किया गया है? भारत का प्रथम है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा रामगढ़ की पहाड़ियों को। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ स्थापित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। हमें यहाँ पर बात करें, प्रथम जो रोपवे है वह कहाँ पर आपका स्टार्ट किया गया था, चालू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सुधा माता जालोर के अंदर दोस्तों स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मानसून पूर्व वर्षा कहलाती है। मानसून से पूर्व आपकी जो वर्षा है वह क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। दोगड़ा कहलाती है। क्या कहलाती है? दोगड़ा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बड़ा बाग, देवगढ़, बीठडी, फलोदी, अमर सागर क्षेत्र किस ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। सही आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर कहाँ बनाया गया है? जी हाँ, तो जो आपका राजस्थान के अंदर देश का जो पहला भूमिगत गैस बिजली घर है वह कहाँ पर बनाया गया है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़, कवास बाड़मेर, मेड़ता रोड नागौर, घोटारू जैसलमेर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेड़ता नगर रोड नागौर के अंदर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा है? जी दोस्तों, कौन सा है फटाफट बता दीजिए। खींवसर, बड़ला, गुड़सर, नया गांव। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नया गांव है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए। आगे बढ़ते हैं फटाफट। असंगत युग्म है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से आपको असंगत युग्म की पहचान करनी है। आपको बताना है कि असंगत युग्म इनमें से कौन सा है। फटाफट आपको जरूर बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप ही को बताना है। AW सवाना प्रकार की वनस्पति है, BWSW 058 या कंटीली वनस्पति है, BSHW अल्पाइन वनस्पति है। फटाफट इसका कमेंट आपको ही बताना है दोस्तों। कमेंट में आप इसका आंसर दोगे तो अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो। फटाफट कमेंट कीजिएगा। असंगत युग्म है। जी हाँ, तो इनमें से आपको बताना है कि आपका गलत युग्म कौन सा है, असंगत युग्म कौन सा है। एक तरफ नदी है, एक तरफ आपकी सहायक नदी है। फटाफट बता दीजिए यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें लूणी नदी की दोस्तों, सहायक नदी आपकी गुहिया नदी, ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करें बाणगंगा नदी की आपकी सहायक नदी पलासन नदी है, यह भी बिल्कुल सही है। पश्चिमी बनास नदी की आपकी जो कुकड़ी नदी है वह आपकी दोस्तों सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। परंतु माही नदी की दोस्तों बांडी नदी आपकी सहायक नदी नहीं है। माही नदी की तो आपको ध्यान में रखना है सोम है, जो आपकी सोम होगी, जाखम होगी, ये आपके दोस्तों सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पिन फेड के संबंध में असत्य कथन है। जी हाँ, स्पिन फेड के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है तो दोस्तों इसका मुख्यालय उदयपुर में है। यही आपका दोस्तों गलत कथन है, परंतु इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1993 में की गई थी। यह सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संघ है। इसमें हम यहाँ पर बात करें गुलाबपुरा स्पिनिंग मिल की भी शामिल है, यह भी आपका बिल्कुल सही है, परंतु इसका मुख्यालय उदयपुर में नहीं है। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन वाली क्लास चल रही है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्लास को लाइक शेयर करना है, क्योंकि दोस्तों आपको क्लास को क्या करना है, लाइक और शेयर आप करते हो और प्यारा सा कमेंट करते हो तो हमें अंदर से मोटिवेशन देकर जाता है। तो मोटिवेशन चाहते हो तो हमें दोस्तों मोटिवेशन मिले और आपको बेहतरीन क्लास मिले, उसके लिए आपको प्यारा सा कमेंट करना होगा। तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आपको जरूर जरूर कमेंट में बताना है। राजस्थान में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित है? रिको, RFC, राजसी को, केंद्र सरकार। सही आंसर हो जाएगा रिको के द्वारा संचालित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर
हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास का बेहतरीन क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट बता दीजिए। असंगत युग्म है, जी हाँ दोस्तों, इनमें से गलत युग्म की पहचान करनी है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा है, मतलब कि सर्वाधिक जो साक्षरता है आपकी पुरुष और महिला दोनों की मिलाकर कोटा है। और महिला साक्षरता की बात की जाए तो भी कोटा है, और पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो झुंझुनू है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर है, यह भी आपको ध्यान में हम बात करें दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, जालोर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपके महिला साक्षरता के रूप में दोस्तों जालोर है, परंतु आपकी न्यूनतम साक्षरता के रूप में जालोर है, परंतु पुरुष नाम आ चुका है, पुरुष के रूप में दोस्तों आपका जालोर नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, यही आपका असत्य कथन है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की, यह भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास जो है वो आपको बेहतरीन वाली देखने को मिलेगी। सुबह हम बात करें दोस्तों, सुबह 8 बजे तो ये क्लास हो रही है। अगली जो क्लास है आपको 2 बजे देखने को मिलेगी, और आपकी उससे अगली क्लास आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। तो तीनों क्लासों को हर रोज आप देखोगे, एग्जाम तक देखोगे, तो मान कर चलेगा 20 से 25 हजार क्वेश्चन दोस्तों मैं करवा दूंगा राजस्थान जीके के। तो एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ओनली फॉर आपको रोजाना जुड़ना नहीं भूलना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।